नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल में 2025 में आई हुए प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। यह सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। भेड़ की नस्ल है नाली, पुंगल, मगरा, खेरी, सोनाड़ी, जैसलमेरी, मालपुरी, बागड़ी। ये प्रश्न BSTC 2025 में पूछा गया प्रश्न है। उद्योग स्थान सुमेलित हैं। EORO 2025 में पूछा गया प्रश्न। सीमेंट उद्योग लाखेरी बूंदी में, कांच उद्योग धौलपुर, स्टेट वूलर मिल्स बीकानेर, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर, यह सभी सुमेलित हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले। अधिकतम नागौर, न्यूनतम धौलपुर। लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड 2025 में पूछा गया प्रश्न। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी। जेल पहरी 2025 में पूछा गया प्रश्न। चूलिया जलप्रपात है, यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। व्रत क्षेत्र में सम्मिलित हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। JEN परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। आनंदपुर नहर सागवाड़ा नहर का संबंध है माही नदी से। कनिष्ठ अनुदेशक 2025 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। बकरी का मांस कहलाता है चेवनी, सीवान। पशुधन सहायक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। माही नदी है, यह मध्य प्रदेश से निकलती है। 2025 में परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान का भूगोल सुमेलित है। बीसलपुर बांध टोंक जिले में बनास नदी पर बना हुआ है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में माही नदी पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर बना हुआ है। यह प्रश्न BSTC परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न है। बनास नदी राजसमंद से निकलती है। जाखम नदी प्रतापगढ़ से निकलती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। राजस्थान में घिया पत्थर का खनन क्षेत्र है। EORO परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। घवेरिया, चांदपुर। 2 देवपुरा, 3 दागोटा, झरना, यह घिया पत्थर उत्पादन क्षेत्र हैं। ओरण क्या है? लाइब्रेरियन परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। पश्चिमी राजस्थान में पवित्र उपवन है, उसे ओरण कहा जाता है। जैसलमेर में खड़ीन का निर्माण करवाया था। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ीन का निर्माण करवाया गया। यह प्रश्न जेल प्रहरी परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न है। बंद बारेठा अभ्यारण्य स्थित है भरतपुर। JEN परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। पाकिस्तान के साथ सीमा राजस्थान की लगती है 1070 किलोमीटर। कनिष्ठ अनुदेशक 2025 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान के वर्तमान में 5 जिले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। लूनी नदी की सहायक नदी है। पशुधन सहायक 2025 में पूछा गया प्रश्न। लीलड़ी,
मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी, जवाई, जोजड़ी। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो उसमें दाईं ओर से आकर मिलती है यह जोजड़ी नदी है, जो नागौर के पोंडलू गांव से निकलती है। राजस्थान में 4 इनलैंड डिपो स्थित हैं। 1 जयपुर, 2 जोधपुर, 3 भिवाड़ी, 4 भीलवाड़ा। भिवाड़ी वर्तमान में खैरथल तिजारा जिले में स्थित है। यह प्रश्न BSTC 2025 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान की उस चोटी का नाम बताओ जो कमलनाथ व अचलगढ़ चोटी के मध्य स्थित है, यानी इनके मध्य की ऊंचाई के आधार पर मध्य में स्थित है। उत्तर है रघुनाथगढ़। उत्तर है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर है। रघुनाथगढ़ सीकर जिले में है। यह प्रश्न EORO 2025 में पूछा गया प्रश्न है। पशुओं की नस्लें। भेड़, सोनाड़ी, गोवंश, गीर, ऊंट, बीकानेरी, बकरी, बर्बरी। यह प्रश्न लाइब्रेरियन वरिष्ठ सेकंड ग्रेड 2025 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP लागू है। यह प्रश्न जेल प्रहरी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। जैन परीक्षा 2025 में पूछा था राजस्थान की 12मासी नदी है। उत्तर है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में से बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में ले जाती है और गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। कहने का अर्थ ये है चंबल नदी अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। नेक्स्ट, बीकानेर में स्थित है। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न है। 1 राजस्थान राज्य अभिलेखागार, लालगढ़ पैलेस, देशनोक करणी माता मंदिर। यह बीकानेर में स्थित हैं। नेक्स्ट, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है धौलपुर। BSTC परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर जिला है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा जिला है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर जिला है। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला श्री गंगानगर जिला है। धौलपुर जिले में अभ्यारण्य हैं केसरबाग अभ्यारण्य, राम सागर अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य। यह धौलपुर जिले में स्थित हैं। वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा। EORO परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। बिलाली तथा बरवाड़ा क्या हैं? लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। बिलाला और बरवाड़ा उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। बिलाली चोटी कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है जिसकी ऊंचाई 775 मीटर है। बरवाड़ा चोटी जयपुर में स्थित है जिसकी ऊंचाई 786 मीटर है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। जेल प्रहरी 2025 में पूछा गया प्रश्न। नवीन वन नीति लागू हुई थी 5 जून 2023 को। इंदिरा गांधी नहर का नकारात्मक प्रभाव है जल भराव की समस्या, यानी यहाँ पर सेम की समस्या है। ये प्रश्न JN परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान में तेंदु वृक्ष पाए जाते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा,
झालावाड़ जिलों का क्षेत्र आता है। कह सकते हैं हाड़ौती क्षेत्र है, उसका विस्तार कोटा संभाग में है। तेंदू वृक्ष का फल है टीमरू कहलाता है। और वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में जो चीकू कहा जाता है, टीमरू को कहा जाता है। कहने का अर्थ है वागड़ क्षेत्र में चीकू किसे कहा जाता है, टीमरू को कहा जाता है। नेक्स्ट, 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा। बीएसटीसी परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। कर्क रेखा है वह राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, एक बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर। राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, अलवर क्षेत्र में पाई जाती है। ईओआरओ परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। सोनालिका, गंगा, सुनहरी, चंबल, लरमा किस्म हैं, यह गेहूं की किस्में हैं। ये प्रश्न लाइब्रेरियन 2025 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान के उत्तर में स्थित राज्य है पंजाब। जेल प्रहरी 2025 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान के 5 राज्यों की सीमा लगती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, जिनमें पंजाब की सीमा राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर लगती है जो सबसे कम है, और सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा 1600 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट, राजस्थान में चावल उत्पादन होता है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। जैन परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान में जल संरक्षण के परंपरागत स्रोत हैं, 1 नाडी, 2 टांका, 3 टोबा, 4 झालरा। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। पशुधन सहायक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। ऑपरेशन फ्लड के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। राजस्थान का जिला जो मध्य प्रदेश, गुजरात दोनों से सीमा बनाता है बांसवाड़ा। कनिष्ठ तकनीकी सहायक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान का वह जिला जो पंजाब, हरियाणा से सीमा बनाता है हनुमानगढ़। राजस्थान का वह जिला जो हरियाणा व उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है डीग। राजस्थान का वह जिला जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है वह धौलपुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला है, यानी जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर है कोटा। कोटा की साक्षरता दर है 76.6%। बीएसटीसी 2025 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान में आरआरईसीएल द्वारा प्रथम व द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म स्थापित किए गए थे। प्रथम अमर सागर जैसलमेर में, दूसरा आकल में स्थापित किया गया था। यह प्रश्न ईओआरओ परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न है। सीमेंट उद्योग स्थित हैं एसीसी सीमेंट लाखेरी बूंदी में, मंगलम सीमेंट कारखाना कोटा, श्री राम सीमेंट फैक्ट्री कोटा, बिड़ला व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री नागौर में है। यह प्रश्न लाइब्रेरियन 2025 में पूछा गया प्रश्न है। रेड क्लिफ सीमा 2 देशों के मध्य स्थित है। कौन से 2 देश हैं? 1 भारत, 2 पाकिस्तान। जेल प्रहरी 2025 में पूछा गया प्रश्न है।
भारत के 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं: गुजरात, राजस्थान, पंजाब। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं: जम्मू कश्मीर और लद्दाख। राजस्थान के 5 जिले हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं: श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। नेक्स्ट, राजस्थान में थारपारकर नस्ल का मूल उत्पत्ति स्थान है, यानी राजस्थान में जो थारपारकर नस्ल पाई जाती है उसका मूल उत्पत्ति स्थान कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थारपारकर जिला है, यह इसका उत्पत्ति स्थान है। जेल प्रहरी 2025 में पूछा गया प्रश्न। रबी की फसलें हैं जौ, गेहूं, दाल, सरसों। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? गुजरात के आणंद में है और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। यह प्रश्न पशुधन सहायक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, भोराट का पठार स्थित है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है भोराट का पठार। यह प्रश्न BSTC 2025 में पूछा गया प्रश्न है। कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है, गोगुंदा उदयपुर जिले में है। गोगुंदा की पहाड़ियों से बेडस नदी का उद्गम होता है। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर उदय सागर झील तक बेडस नदी को आयड़ नदी कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के अभ्यारण्य सुमेलित करने हैं। EORO परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न है। बंद बारेठा भरतपुर, रामसागर वन विहार धौलपुर, शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी जिले में स्थित है। 2023-24 में राजस्थान किस तिलहन में अग्रणी रहा है? सरसों। जेल प्रहरी 2025 में पूछा गया प्रश्न। बारडोली का शिव मंदिर किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। और बारडोली का शिव मंदिर है यह चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ स्थान पर है। वर्तमान में राजस्थान का एकमात्र जिला चित्तौड़गढ़ है जो खंडित है। चंबल नदी है यह राजस्थान के 6 जिलों में बहती है: चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं: महात्मा गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। नेक्स्ट, टंगस्टन की डेगाना खाने किस जिले में स्थित हैं? नागौर जिले में हैं। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। चोली मध्यम सिंचाई परियोजना का संबंध है झालावाड़। पशुधन सहायक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। टांका होता है छत वर्षा जल संचयन के काम आता है टांका। ये कनिष्ठ तकनीकी सहायक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। घग्गर नदी राजस्थान में विलुप्त हो जाती है। हनुमानगढ़ जिले के भटनेर स्थान पर स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न। घग्गर नदी है यह हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वतमाला में कालका स्थान से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के बाद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बहती हुई पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक चली जाती है। सामान्यतः घग्गर नदी
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के भटनेर में विलुप्त होती है, परंतु बाढ़ आने की स्थिति में घग्गर नदी का जल पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक चला जाता है। नेक्स्ट, अंता पावर परियोजना का संबंध है, गैस आधारित परियोजना है। बीएसटीसी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। अंता पावर परियोजना का संबंध 12 जिले से है। जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं मनिहारी टिब्बा, तनोट, बाघेवाला, घोटारू, चिन्नीवाला। ईओआरओ परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है झुंझुनू। लाइब्रेरियन परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। जयपुर, दौसा, अलवर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सम्मिलित हैं? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी भाग जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं। जेल प्रहरी परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन प्रारंभ होती है जोधपुर। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। जल धारण क्षमता न्यूनतम किस मृदा की होती है? बालू मृदा, और बालू मृदा राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यह प्रश्न पशुधन सहायक 2025 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक जो मृदा पाई जाती है वह मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा में कपास की फसल अच्छी होती है, इस कारण काली मृदा को कपास की मृदा भी कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि काली मृदा राजस्थान में किस क्षेत्र में पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। और हाड़ौती क्षेत्र में जिले सम्मिलित हैं बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा। कहने का अर्थ ये है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, वहाँ पर हाड़ौती का विस्तार है। नेक्स्ट, राजस्थान के सीकर जिले के नीम का थाना क्षेत्र में बन्नों वालों की ढाणी या पन्नों वालों की ढाणी में खनिज होता है तांबा। पशुधन सहायक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में स्थापित प्रथम गैस आधारित परियोजना अंता परियोजना है। अंता परियोजना की स्थापना 1989 ईस्वी में 12 जिले में हुई थी। यह प्रश्न बीएसटीसी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में स्थापित प्रथम गैस आधारित परियोजना जैसलमेर की रामगढ़ गैस परियोजना है, जिसका निर्माण 1994 ईस्वी में किया गया था। राजस्थान की प्रमुख झीलें कालीसोत, बारा, भीमताल, बूंदी, आनंद सागर झील, बांसवाड़ा, छापरवाड़ा झील, जयपुर। यह प्रश्न ईओआरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है, जो जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल खंबात की खाड़ी अरब सागर में ले जाती हैं। माही नदी, पश्चिमी बनास नदी। लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न है। भारत की 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रथम स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल पशुधन का 12.67% पशुधन पाया जाता है। दूसरा स्थान राजस्थान का है। राजस्थान में 10.58% पशुधन पाया जाता है,
जेल प्रहरी परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान में रेंगती मृत्यु का अर्थ है मृदा का अपर्दन होना। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात है 994 व्यक्ति। पशुधन सहायक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। गढ़सीसर झील स्थित है जैसलमेर। बीएसटीसी परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न है। और बुझ झील है, बुझ झील भी जैसलमेर जिले में स्थित है। बुझ झील का निर्माण काकने नदी के द्वारा किया जाता है। काकने नदी को मसूदड़ी नदी कहा जाता है, जो कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है। कोटरी गांव की पहाड़ियां जैसलमेर जिले में हैं और कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलकर काकने नदी मीठा खाड़ी में जाकर गिरती है और मीठा खाड़ी भी जैसलमेर जिले में है। यानी कह सकते हैं काकने नदी है वह राजस्थान के एक जिले में बहती है, जैसलमेर जिले में। गढ़सीसर झील है, उस मूल झील का निर्माण राव जैसल के द्वारा करवाया गया था और गढ़सीसर झील का पुनर्निर्माण राव गढ़सीसर के द्वारा करवाया गया। इस कारण इस झील का नाम गढ़सीसर झील रखा गया। नेक्स्ट, डामोर जनजाति पाई जाती है डूंगरपुर के सीमलवाड़ा क्षेत्र में। ईओआरओ परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। सुमेलित कीजिए लोहागढ़, भरतपुर, सवणकोठी, टोंक, दिलवाड़ा, सिरोही, केला देवी, करौली। यह प्रश्न लाइब्रेरियन परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न है। 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है जयपुर, अजमेर, राजसमंद जिले से गुजरती है। लाइब्रेरियन परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान में कौन सी मृदा सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। जेल प्रहरी परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, बालोतरा, जालोर आदि जिलों में है। नेक्स्ट, डबोक हवाई अड्डा स्थित है उदयपुर। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। चांद बावड़ी स्थित है दौसा जिले के आभानेरी स्थान पर। पशुधन सहायक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध है हस्तशिल्प कला से है। ये प्रश्न बीएसटीसी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। सुमेलित कीजिए ईओआरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर लोहा अयस्क है वह काली पहाड़ी झुंझुनू में होता है। मैग्नीज, काला खूंटा, बांसवाड़ा। टंगस्टन रेवत पहाड़ी नागौर के डेगाना। बेरिलियम सागवाड़ा डूंगरपुर में होता है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। 4 मार्च 1989 ईस्वी में लाइब्रेरियन परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनिस खान समिति की सिफारिश पर दिया गया था। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन होता है। नागौर के डेगाना, पाली जिले के नानाकराब, सिरोही जिले के वालदा आबू रेवदर में। जेल प्रहरी परीक्षा 2025 में
पूछा गया प्रश्न। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंस पाई जाती है। जयपुर। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला भंडार हैं। पलाना, कपूरडी, मेड़ता रोड। आरपीएससी 2025 में पूछा गया प्रश्न। मांडो की पाल किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्लोराइड। मांडो की पाल राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट, सोम नदी का उद्गम होता है। उदयपुर में ऋषभदेव के निकट बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से। ईओआरओ परीक्षा 2025 का प्रश्न है। सोम नदी है वह अपना जल माही नदी में ले जाती है और माही नदी अपना जल अरब सागर में ले जाती है। सोम नदी की सहायक नदी है वह जाखम नदी है और जाखम नदी प्रतापगढ़ से निकलती है और सोम नदी में आकर के मिलती है। सोम, माही, जाखम तीनों नदियां डूंगरपुर के वेणेश्वर स्थान पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। राजस्थान में लोहा अयस्क का खनन होता है। जयपुर के मोरिजा बानोला, भीलवाड़ा के पूर्व बनेड़ा, झुंझुनू के डाबला सिंघाना में लोहा अयस्क का खनन होता है। यह प्रश्न लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न है। लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा पर स्थित है। काला भरा डूंगर स्थित है। यह लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। अजमेर के पहाड़ी क्षेत्र में जब अधिक वर्षा होती है तो लूनी नदी में बालोतरा में बाढ़ आती है। क्योंकि बालोतरा में लूनी नदी का पाट है वह ऊपर है, इस कारण बालोतरा में बाढ़ आती है। लूनी नदी राजस्थान से निकलकर गुजरात में जाकर बहती है और आगे जाकर के कच्छ की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, किस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को जयपुर से अजमेर तक 6 लाइन बनाया गया है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जेल प्रहरी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है यह सड़क मार्ग है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इन 4 महानगरों को जोड़ने वाला जो सड़क मार्ग है उसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1727 मीटर है और गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा गया है। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। किस चीनी मिल में शराब का निर्माण किया जाता है? शराब का निर्माण गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है और गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा जयपुर के डहरका बालाजी रेलवे स्टेशन के पास एक शुगर मिल स्थापित कर रखी है जो गंगानगर शुगर मिल द्वारा संचालित होती है। भारत के किस राज्य में सौर विकिरण का स्तर सबसे अधिक है? राजस्थान। कनिष्ठ तकनीकी सहायक 2025 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर है 43 किलोमीटर का अंतर है। यह प्रश्न स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान की लंबाई
826 किलोमीटर है और राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। 826 और 869 का जो अंतर है वह 43 किलोमीटर आता है। तो उत्तर होगा 43 किलोमीटर। नेक्स्ट, सोम नदी की सहायक नदियां हैं गोमती, सारणी नदी। ईओआरओ परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न है। सोम नदी है वह उदयपुर से निकलती है। उदयपुर में ऋषभ देव के निकट बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और सोम नदी अपना जल है वह माही नदी में ले जाती है डूंगरपुर जिले के वेणेश्वर स्थान पर। सोम कागदर परियोजना उदयपुर जिले में सोम नदी पर है। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर है। ईओआरओ परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान में अवनालिका अपर्दन होता है करौली में। लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपर्दन करने वाली नदी चंबल नदी है। चंबल नदी के द्वारा राजस्थान में मृदा अपर्दन किया जाता है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में। राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है राठी नस्ल को। माही की सहायक नदियां हैं अनास नदी, चाप नदी। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खादू गांव में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर से बहने के बाद गुजरात में चली जाती है और अपना जल माही नदी है यह अरब सागर में खंबात की खाड़ी में ले जाती है और माही नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट, राजस्थान में संकल्प योजना का क्रियान्वयन किया जाता है RSLDC द्वारा। गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? आयरशायर। यह विदेशी नस्ल है, यह स्कॉटलैंड की नस्ल है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। RPSC स्कूल व्याख्याता 2025 में सुमेलित करवाया था। माही नदी की सहायक नदी अनास नदी। काली सिंध की सहायक नदी निमाज नदी। बेड़स नदी की सहायक नदी गंभीरी नदी। पार्वती नदी की सहायक नदी अहेली नदी। यह सभी सुमेलित हैं। आहू और काली सिंध नदी हैं, इनके संगम पर गागरोन का किला बना हुआ है। गागरोन का किला जल दुर्ग है जो झालावाड़ जिले में बना हुआ है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर है, तो यह आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीक है। ईओआरओ 2025 में पूछा गया प्रश्न। नाडी, टोबा, झालरा यह राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकें हैं। नेक्स्ट, सुमेलित पर्वतीय क्षेत्र और प्रमुख शिखर जसवंतपुरा डोरा पर्वत, माउंट आबू ऋषिकेश पर्वत, सिवाना नाकोड़ा पर्वत, जालोर झारोला पर्वत यह सभी सुमेलित हैं। ये प्रश्न लाइब्रेरियन परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में केल्साइट पाया जाता है। जेल प्रहरी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। उदयपुर, सिरोही, सीकर, पाली इन सभी जिलों में पाया जाता है। बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न है।
राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर। राजस्थान में फंवारों की नगरी कहा जाता है? डीग। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। रॉक फास्फेट, अड्डुका अदवाली, जिप्सम, जामसर, अब्रक, नाथ की नेरी, एस्बेस्टोस, खेरवाड़ा, यह सभी सुमेलित हैं। ये प्रश्न आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा था। मारवाड़ का मैदान व मेवाड़ उच्च भूमि को अलग करने वाली पहाड़ियां हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं। आरपीएससी ने 2025 में पूछा था। मारवाड़ जोधपुर के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है और मारवाड़ और मेवाड़ दोनों को अलग करने वाली मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं। टोरडी सागर बांध स्थित है, सोहद्रा नदी पर स्थित है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक 2025 में पूछा गया प्रश्न। टोरडी सागर बांध राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। नेक्स्ट, कपास की किस्म होती है? वीरनार, वरलक्ष्मी, अमेरिकन, देसी, गंगानगर अगेती, यह कपास की किस्म है। ईओआरओ परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था। वीरनार, वीरलक्ष्मी किसकी किस्में हैं? कपास। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की 40% से कम महिला साक्षरता दर वाला जिला है जालोर, सिरोही, जैसलमेर। जालोर की महिला साक्षरता दर 38.5%, सिरोही और जैसलमेर की 39.7%। द एनलस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक की रचना किसने की थी? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा की गई थी। जेल प्रहरी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में 2021 में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत हैं? रक्षित वन, यह 56.5% भाग में फैले हुए हैं। ये प्रश्न कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न है। बर, परवेरिया, शिवपुर और देबारी क्या हैं? यह मध्य अरावली के दर्रे हैं। आरपीएससी ने 2025 में पूछा था। अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटते हैं। दक्षिणी अरावली पर्वतमाला, मध्य अरावली पर्वतमाला और उत्तरी अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं के उत्पादन का अवरोही क्रम है। हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न। नाग पहाड़ी किस अरावली पर्वतमाला का भाग है? मध्य अरावली पर्वतमाला का भाग है। स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न। नाग पहाड़ी अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का ग्रामीण एवं नगरीय पुरुष साक्षरता दर बताओ। ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर 76.21%, शहरी पुरुष साक्षरता दर 87.91% है। सुमेलित कीजिए। लाइब्रेरियन परीक्षा 2025 में सुमेलित करवाया था। उद्योग और स्थान, टायर ट्यूब फैक्ट्री कांकरोली, राजसमंद, स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना, कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री श्री गंगानगर, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल धौलपुर।
अरावली पर्वतमाला अवशेष माना जाता है गोंडवाना लैंड का। जवाई बांध स्थित है सुमेरपुर पाली जिले में। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न है। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। पश्चिम के मरुस्थल का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध है। जवाई बांध जवाई नदी पर बना हुआ है और जवाई नदी अपना जल लूनी नदी में ले जाती है। लूनी नदी अपना जल कच्छ की खाड़ी अरब सागर में ले जाती है। राजस्थान में अरब सागर के मानसून की शाखा कम वर्षा क्यों करती है? क्योंकि अरावली के समानांतर गुजर जाती है। आरपीएससी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी का मानसून करता है, परंतु और अधिक वर्षा नहीं कर पाता है। कहने का अर्थ यह है कि बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में अधिक वर्षा करता है, परंतु और अधिक वर्षा क्यों नहीं करता जिससे और ज़्यादा वर्षा हो? क्योंकि राजस्थान में पहुंचते पहुंचते आर्द्रता की कमी हो जाती है। ध्यान रखना, यदि एग्जाम में पूछा जाए राजस्थान में अरब सागर के मानसून की शाखा से कम वर्षा क्यों होती है, तो बताना है अरावली के समानांतर गुजर जाता है। और यदि पूछा जाए राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा से कम वर्षा क्यों होती है, तो बताना है राजस्थान में पहुंचते पहुंचते आर्द्रता की कमी हो जाती है। अरावली की चोटियों का क्रम आरोही क्रम में कमलनाथ 1001 मीटर, उदयपुर, ऋषिकेश 1017 मीटर, सिरोही, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, सीकर, धोनिया डूंगर 1183 मीटर, उदयपुर। स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019-21 के आंकलन में राजस्थान के किन जिलों में वनावरण का ऋणात्मक परिवर्तन आया है? ऋणात्मक परिवर्तन आया है 3 जिलों में, जालोर, करौली, सिरोही। ईओआरओ परीक्षा 2025 में पूछा था। राजस्थान सरकार ने स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना हेतु अधिसूचना किस वर्ष जारी की थी? 2019 में जारी की थी। लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करती है अरावली पर्वतमाला करती है। जेल प्रहरी 2025 में पूछा गया प्रश्न। अरावली पर्वतमाला से निकलकर जो नदियां पश्चिम की ओर जाती हैं वह अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं और जो पूरब में जाती हैं वह अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। अरावली पर्वतमाला भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है। नेक्स्ट, किस वर्ष से प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई? 1973। पीटीटी 2025 में पूछा गया प्रश्न। एंटी सोल्स मृदा राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान। आरपीएससी 2025 में पूछा गया प्रश्न। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर। स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें हैं
वह 21 जून को सीधी गिरती हैं और 21 जून को राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों का बाल लिंगानुपात 912 है? 2 जिलों का। स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है, यानी दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है उसको निम्न भागों में बांटा गया है। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां, शाहाबाद का उच्चतर, डंग गंगधार का उच्चतर, यह दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा है। ईओआरओ परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान में जो पठारी भाग है वह दक्षिणी पूर्वी भाग में है, जिसका विस्तार मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले में है। इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। राजस्थान की परियोजना और जिला सुमेलित करवाया था लाइब्रेरियन परीक्षा 2025 में। छापी परियोजना झालावाड़, विलास परियोजना बारा, अडवान बांध भीलवाड़ा, सावन भादो बांध कोटा, यह सभी सुमेलित हैं। राजस्थान में पेंट्रोल बेसिन है। लाइब्रेरियन 2025 में पूछा गया प्रश्न है। बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, विंध्यन बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, यह 4 पेंट्रोल बेसिन हैं। राजस्थान में लेटेराइट मृदा की विशेषता है। लेटेराइट मृदा उदयपुर, डूंगरपुर, सलूंबर क्षेत्र में पाई जाती है। कहने का अर्थ यह है लेटेराइट मृदा राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इसका निर्माण क्रिस्टलीय एवं रूपांतरित चट्टानों से होता है। लेटेराइट मृदा में लोहे की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय स्थित है। मुख्यालय अजमेर में है। ये प्रश्न पीटीईटी 2025 में पूछा था। अजमेर राजस्व मंडल की स्थापना अप्रैल 1949 ईस्वी में हुई थी। राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा पशुओं की गणना की जाती है और पशुओं की गणना प्रत्येक 5 वर्ष बाद की जाती है। ध्यान रखना, पशु गणना प्रति 5 वर्ष से होती है, जबकि व्यक्तियों की गणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। सुमेलित कीजिए। ईओआरओ परीक्षा में सुमेलित करवाया था। बाला किला, अलवर, देलवाड़ा मंदिर, सिरोही, सवणकोठी, टोंक, 84 खंभों की छतरी, बूंदी, यह सभी सुमेलित हैं। राजस्थान के किस भाग में सरसों का उत्पादन नहीं होता है? दक्षिणी भाग में। लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। माही नदी की सहायक नदियां हैं। लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में पूछा था। माही नदी की सहायक नदियां हैं मोरेन, चाप, सोम, अनास, जाखम, ईरू, हरण, ये सहायक नदियां हैं। ध्यान रखना, यदि एग्जाम में पूछा जाए जाखम नदी अपना जल किस नदी में ले जाती है और ऑप्शन में सोम नदी दे रखा है, तो पहले सोम करना है, क्योंकि जाखम नदी पहले सोम नदी में जल ले जाती है और सोम नदी है यह माही नदी में जल ले जाती है। थार का कल्प वृक्ष कहलाता है खेजड़ी। जेल प्रहरी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। बाड़मेर, पीटीटी परीक्षा 2025। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 5 जनवरी। पीटीटी परीक्षा 2025 में पूछा था। जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम है बनास नदी, लूनी नदी, चंबल नदी, माही नदी। ये प्रश्न आरपीएससी ने
2025 में पूछा था। सिद्धमुख परियोजना से सिंचित है। हनुमानगढ़ जिले का भादरा, नौहर, चूरू जिले की राजगढ़ और तारागढ़ तहसीलें। राजस्थान में लवणीय मृदा पाई जाती है। जालोर, बाड़मेर। लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में पूछा था। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र की विशेषता है। यह राजस्थान के लगभग 52 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की ऊंचाई 1070 मीटर से 1375 मीटर तक होती है। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो सिरोही जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है या 5650 फीट है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। पीटीटी परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न है। चंबल नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ स्थान पर प्रवेश करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के औसत लिंगानुपात 928 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? यहां पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात 928 है, ऐसे कितने जिले हैं जिनका लिंगानुपात 928 से अधिक है? उत्तर है 18 जिले। ध्यान रखना, 2011 की जनगणना के समय राजस्थान में 33 जिले थे। राजस्थान में 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ जिलों से स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, ढूंढाड़ सर्किट में सम्मिलित है। जयपुर, दौसा, टोंक। ईओआरओ परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न। ढूंढाड़ क्षेत्र है, ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। कोपेन के अनुसार AW जलवायु पाई जाती है बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले में। लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। राठी गाय की नस्ल राजस्थान में पाई जाती है। श्री गंगानगर, बीकानेर, पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। लाइब्रेरियन भर्ती 2025 का प्रश्न। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील, जो जयपुर जिले में स्थित है। यह प्रश्न जेल प्रहरी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद झील है, जो राजस्थान के सलूंबर जिले में स्थित है। पीएम कुसुम योजना का संबंध है कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा से। पीटीटी 2025 में पूछा गया प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। आरपीएससी ने 2025 में पूछा था। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। जनगणना 2001 से 2011 जनगणना के दौरान राजस्थान का जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन आया? 35 प्लस परिवर्तन आया। कहने का अर्थ यह है, जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि 2011 में जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कहने का अर्थ है 35 का परिवर्तन आया। ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है।
राजस्थान में वर्षा का अवरोही क्रम है। धौलपुर, अलवर, झुंझुनू। ईओ आरोप परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखना, वर्षा का जो ज्यादा से कम की ओर है, राजस्थान के पूर्वी भाग धौलपुर से पश्चिम की ओर जाते हैं और राजस्थान के सबसे पश्चिम में जैसलमेर है, पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे। राजस्थान में वर्षा की जो मात्रा है वह घटती हुई जाएगी, जबकि पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो राजस्थान में वर्षा की मात्रा है वह बढ़ती हुई जाएगी। इसी प्रकार यहां अवरोही क्रम पूछा है। धौलपुर, अलवर, झुंझुनू वर्षा की मात्रा है वह घटती हुई जाएगी। राजस्थान में मुल्तानी मिट्टी का खनन होता है। कपूरडी, पलाना, केसर देसर, इन तीनों स्थानों पर मुल्तानी मिट्टी का खनन होता है। लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान में पवन ऊर्जा के केंद्र हैं फलोदी, खोडल, हर्षनाथ। ये तीनों पवन ऊर्जा के केंद्र हैं। ये लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर जिला कोटा है। कोटा की साक्षरता 76.6% है। ये प्रश्न जेल प्रहरी 2025 में पूछा गया प्रश्न। गागरोन का किला स्थित है आहू नदी व काली सिंध नदी के संगम पर। पीटीटी 2025 में पूछा गया प्रश्न। गागरोन का किला है यह राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है और गागरोन का किला जल दुर्ग है। कौन सी मृदा भारत के लगभग 40% भाग पर पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। पीटीटी परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न है। भारत में सर्वाधिक मृदा जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक मृदा मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1957 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला जैसलमेर। लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। ढांड कहा जाता है थार के मरुस्थल की अस्थायी झीलें हैं, उन्हें पलाय झीलें या ढांड कहा जाता है। ये प्रश्न लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर का लाभान्वित क्षेत्र है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी। यह सभी लाभान्वित क्षेत्र हैं। जेईएन परीक्षा 2025 में प्रश्न पूछा था, इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और डी में दिया था कोटा, तो उत्तर था कोटा इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित नहीं है। राजस्थान में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं आबू पर्वतीय क्षेत्र में। आबू पर्वतीय क्षेत्र है यह राजस्थान के सिरोही जिले में है। राजस्थान का दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व था 92.66 किलोमीटर यानी 100 वर्ग किलोमीटर पर। स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न। खनिजों को सुमेलित कीजिए। स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया था और खनिजों को सुमेलित करवाया था। सीसा जस्ता, आगुचा गुलाबपुरा, तांबा, खोदरीबा, मैग्नीज, कालाकुटा, अब्रक, नाथ की नेरी, यह चारों के चारों यहां पर सुमेलित करके दिए हुए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड में सर्वप्रथम सम्मिलित किया गया था झालाना, आमागढ़, जयपुर।
राजस्थान के जिलों के निर्माण का क्रम बताओ। धौलपुर, बारा, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। इस प्रकार से क्रम से इनका निर्माण हुआ था। ये प्रश्न लाइब्रेरियन 2025 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में भेड़ की नस्ल पाई जाती है। चोकला, सोनाड़ी, मगरा, खेरी, पुंगल, नाली। ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। नाली, ध्यान रखना, नाली भेड़ की नस्ल भी है और नाली राजस्थान में घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र भी नाली कहलाता है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा से लकड़ी की नालियां भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न। श्री राम सीमेंट कारखाना कोटा, एसीसी सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी, आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़, जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही। यह चारों सुमेलित हैं। ऊंट की नस्लें व क्षेत्र। केरूपाल, बीकानेर चूरू क्षेत्र में। नाचना ऊंट, जैसलमेर। गोमट ऊंट, जोधपुर नागौर। यह सभी सुमेलित हैं। ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुंचते हैं? पछुआ पवने। स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है और मावठ से सर्वाधिक फायदा रबी की फसल को होता है और रबी की फसल में सर्वाधिक फायदा गेहूं की फसल को होता है। राजस्थान में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसके लिए उत्तरदायी भूमध्य सागरीय चक्रवात हैं। भूमध्य सागरीय चक्रवात राजस्थान में पश्चिम दिशा से आते हैं, इसलिए इन चक्रवातों को पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में स्पाइस पार्क स्थित है कोटा। स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा था। राजस्थान में रॉक फास्फेट का उत्पादन होता है। बिरमानिया, डाकन कोटड़ा, मटून। तीनों सुमेलित हैं। स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा था। राजस्थान के कितने जिलों में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गुजरता है? 5 जिलों में बीकानेर, नागौर, अजमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का विस्तार। भीलवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2025 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान में स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। ये जलवायु पाली, सीकर, झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न। यहाँ पर BSSW जलवायु पाई जाती है। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल वाले उच्चतम वाले जिले बताओ। उदयपुर, बारा, करौली। ये स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, माही बेसिन, बनास बेसिन में सर्वाधिक मात्रा में फसल का उत्पादन होता है। मक्का। स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। बनास बेसिन में भूरी मृदा पाई जाती है। राजस्थान में बालूका स्तूप जीवावशेष बालूका स्तूप माना जाता है। बरखान स्तूप। वेणेश्वर में त्रिवेणी संगम होता है। वेणेश्वर डूंगरपुर जिले में है। यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी। ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। माही नदी है मध्य प्रदेश से निकलती है। सोम नदी उदयपुर से निकलती है। जाखम नदी
प्रतापगढ़ से निकलती है। माही नदी अपना जल अरब सागर में ले जाती है। सोम नदी अपना जल माही नदी में ले जाती है और जाखम नदी अपना जल सोम नदी में ले जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार जिले और बाल लिंगानुपात का अर्थ है 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात। उदयपुर 926, भीलवाड़ा 928, बांसवाड़ा 934, प्रतापगढ़ 933 यह सभी सुमेलित हैं। स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न। पशु गणना 2019 के अनुसार पशुधन भारत में राजस्थान का प्रतिशत ऊंट 84.43%, भैंस 12.47%, भेड़ 10.64%, बकरियां 14%। यह सभी सुमेलित हैं। ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले श्री गंगानगर की वृद्धि दर 10%, झुंझुनू 11.7% है। 1 नंबर श्री गंगानगर, 2 नंबर झुंझुनू। स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। कांठल उत्सव मनाया जाता है प्रतापगढ़। स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है प्रतापगढ़ में। माही नदी राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिले में बहती है और यहाँ पर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 का मैदान स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था 56 का मैदान राजस्थान के किन जिलों में है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 का मैदान है। इसे 56 का मैदान कहने के पीछे 2 तर्क दिए जाते हैं। एक तर्क ये दिया जाता है इस क्षेत्र में 56 नदी नाले हैं। दूसरा तर्क है यहाँ पर 56 गांव बसे हुए हैं, इसलिए इसे 56 का मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। जिला है और सोलर पावर प्लांट नागौर खींवसर, झुंझुनू गोरिया, जोधपुर धूनिया, बाड़मेर आगोरिया यह चारों सुमेलित हैं। ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। सुमेलित कीजिए पशु और नस्लें। ऊंट मेवाड़ी, मारवाड़ी भेड़ होती है। गाय की नस्ल है मेवाती, भैंस की नस्ल है सुरती। यह सुमेलित हैं। स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है तांबा, कोल्हन, मैग्नीज, काला खूंटा, लोहा एस्क, रायसेला, सीसा जस्ता, राजपुरा दरीबा यह चारों सुमेलित हैं। यह प्रश्न स्कूल व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। आज हमने वर्ष 2025 में परीक्षा में पूछे गए राजस्थान के भूगोल के सभी प्रश्नों का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।